हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहू की अमीर सहेलियाँ। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सूरजपुर से, जहां सुमन नाम की एक साधारण लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन का परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। वह दिखने में साधारण, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। उसकी माँ अक्सर उसे सिखाती थी, बेटी, हमारे पास धन दौलत भले ही न हो, पर मन का अमीर होना ही सबसे बड़ी बात है। इंसान की असली पहचान उसके दिल और व्यवहार से होती है। सुमन की सबसे अच्छी सहेलियां रीमा, तनु और नेहा थीं, जो पड़ोस के गांव में रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति सुमन से बहुत बेहतर थी। वे चारों बचपन से साथ थीं और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती थी। हालांकि सुमन की स्थिति बाकी तीनों से अलग थी, लेकिन इस बात का उनकी दोस्ती पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। रीमा, तनु और नेहा ने कभी सुमन को उसके हालात के लिए नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। समय बीता और अब शादी की बारी आई। सुमन की शादी रामू नाम के एक किसान से तय हुई, जो एक साधारण घर का लड़का था और गांव में ही रहता था। रामू का परिवार भी ज्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन वे मेहनतकश और ईमानदार थे। शादी के बाद सुमन का जीवन और भी संघर्षपूर्ण हो गया, क्योंकि रामू की आय सीमित थी और उसे घर के कामकाज के साथ साथ खेत में भी मदद करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ सुमन की सहेलियों की शादी बड़े घरानों में हुई। रीमा का पति एक व्यवसायी था, तनु के पति सरकारी अधिकारी थे और नेहा का परिवार संपन्न था। वे सब शहरी जीवन की सुख सुविधाओं में डूबी हुई थी। उनकी जिंदगी में शान शौकत थी, जबकि सुमन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। हालांकि सुमन का जीवन भौतिक रूप से साधारण था, लेकिन वह अपने जीवन में संतुष्ट थी। वह मानती थी कि खुश रहने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी अपने कर्तव्यों को पूरा करने और रिश्तों को निभाने में होती है। उसकी सहेलियां समय समय पर उससे मिलने आती और उनकी मुलाकातें पुरानी यादों से भरी होती थी। रीमा, तनु और नेहा जब सुमन के घर आती, तो वे अपनी आधुनिक जीवन शैली और शहर की बातों में उलझी रहती। वे महंगे कपड़े पहनती, गहने और फैशन के बारे में बातें करती। सुमन उनके बीच बैठी मुस्कुराती रहती, लेकिन उसे कभी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचती, इनकी जिंदगी भले ही अलग हो, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। एक दिन रीमा ने सुमन से कहा, सुमन, तुम भी हमारे साथ शहर चलो। यहाँ गांव में रहकर तुम अपने जीवन को बेकार कर रही हो। शहर में कितने अवसर हैं, तुम भी कुछ नया कर सकती हो। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे मेरे काम और परिवार से संतुष्टि मिलती है। शहर की चकाचौंध मेरी जरूरत नहीं है। नेहा ने भी कहा, लेकिन सुमन, तुमने कभी खुद के बारे में सोचा? यहाँ तुम्हारी मेहनत को कोई सराहता भी नहीं। शहर में लोग तुम्हारे गुणों को पहचानेंगे। सुमन ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। खुशी सिर्फ धन और आराम में नहीं होती, बल्कि मन की शांति और अपने कर्तव्यों को निभाने में होती है। सहेलियां उसकी सादगी से प्रभावित थी,
लेकिन वे यह समझ नहीं पा रही थी कि सुमन इतने साधारण जीवन में कैसे खुश रह सकती है। समय के साथ सुमन के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। एक दिन रामू की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुमन के पास पैसे नहीं थे और रामू के इलाज के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह इधर-उधर मदद के लिए भागी, लेकिन गांव में उसे ज्यादा सहायता नहीं मिली। उसकी सहेलियां जब यह सुनकर आईं, तो उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। रीमा, तनु और नेहा ने मिलकर रामू के इलाज के लिए पैसे दिए और उसे शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ हफ्तों बाद रामू की तबीयत ठीक हो गई और वह घर लौट आया। सुमन ने अपनी सहेलियों का धन्यवाद किया, लेकिन उसके दिल में कहीं यह बात चुभ रही थी कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती है। इस घटना के बाद सुमन ने ठान लिया कि वह अपने जीवन को और बेहतर बनाएगी। उसने महसूस किया कि भले ही उसके पास ज्यादा साधन न हो, लेकिन अगर वह कुछ नया करने की कोशिश करे तो वह खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। उसने अपने खेत में सब्जियों की खेती शुरू की और घर पर ही हस्तशिल्प के छोटे काम करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाया। रीमा, तनु और नेहा उसकी इस मेहनत और आत्मनिर्भरता को देखकर दंग रह गईं। वे सोच रही थी कि सुमन, जो इतनी साधारण जीवन जी रही थी, अब खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। उन्होंने उससे पूछा, सुमन, तुम्हारे पास तो साधन भी कम थे, फिर भी तुमने इतना सब कैसे किया? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान के पास साधन कितने हैं, यह मायने नहीं रखता। अगर मन में हिम्मत हो और इरादे मजबूत हों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यह साबित करना चाहती थी कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। सुमन के आत्मनिर्भर बनने से उसकी सहेलियां उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सुमन की असली ताकत उसकी सादगी, ईमानदारी और खुद पर भरोसा था। वह बिना किसी शिकायत के अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करती रही और अंत में अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। रीमा ने कहा, सुमन, तुम हमसे बहुत अलग हो। हमने हमेशा सोचा कि खुशी पैसों और शान शौकत में है, लेकिन तुमने दिखा दिया कि असली खुशी अपने जीवन को खुद से बेहतर बनाने में है। तनु ने भी सहमति जताई, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते उन लोगों के साथ होते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के समझते और साथ देते हैं। नेहा ने कहा, हमने तुम्हें हमेशा गरीब माना, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमसे ज्यादा अमीर हो। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान, मेहनत और सच्चाई है, वह हमारे पास नहीं थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली अमीरी धन और भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं होती, बल्कि मन की संतुष्टि, आत्मनिर्भरता और सच्ची दोस्ती में होती है। सुमन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से यह साबित किया कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, अगर हम सच्चे मन से कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें कठिनाइयों में साथ देते हैं और हमें खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।